हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें लिखा है इट इज़ गिवन दैट एंगल एक्स वाई जेड इक्वल टू 64 एंड एक्स वाई इज़ प्रोड्यूस्ड टू पॉइंट पी। ड्रॉ ए फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन इफ रे वाई क्यू बाइसेक्ट एंगल जेड वाई पी, फाइंड एंगल एक्स वाई क्यू एंड रिफ्लेक्स ऑफ एंगल क्यू वाई पी। तो आइए क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। पढ़ करके हम लोग फिगर बनाने की पहले कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले इसमें लिखा है एक एंगल है, इट इज़ गिवन दैट एंगल एक्स वाई जेड। तो सबसे पहले एक एंगल हम लोग बना लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग एक्स वाई एक इस तरह से एंगल बना लेते हैं जेड, ठीक है। तो ये हो गया एक्स वाई जेड, जो कि क्या है 64 डिग्री, ये हमको गिवन है। फिर क्या लिखा है एक्स वाई इज़ प्रोड्यूस्ड। अब ये जो एक्स वाई है इसको क्या किया गया है, प्रोड्यूस किया गया है, मतलब आगे बढ़ाया गया है। कहाँ तक, पॉइंट पी तक, ठीक है। तो इसका नाम हमने दे दिया पी। अब ड्रॉ ए फिगर बनाने के बाद कह रहा है इफ़ एक रे है जिसका नाम है वाई क्यू, मतलब एक रे है जिसका नाम है वाई क्यू, मतलब वाई क्यू ऐसे जाएगा, ठीक है। वाई से एक रे निकलेगी जिसका नाम होगा वाई क्यू, ठीक है। अब ये कैसा रे है, बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर मतलब होता है कि कोई भी एंगल को क्या करना होता है, बाइसेक्ट करना होता है। बाइसेक्टर उसको बोला जाता है जब कोई भी एंगल को बाइसेक्ट करता है तो बराबर हिस्से में इसको बाइसेक्ट करता है। तो इसमें क्या होगा, ये वाला एंगल जितना होगा उतना क्या होगा, ये वाला भी होगा, ठीक है। तो हम लोग को क्लियर हो गया कि एंगल पी वाई क्यू जितना होगा उतना क्यू वाई यहाँ पे होगा जेड, क्यू वाई जेड, ठीक। क्योंकि क्यू वाई क्या है, वाई क्यू क्या है, एक बाइसेक्टर है। अब आइए क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं, फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि यहाँ पे एक चीज़ लिखेंगे कि एंगल पी वाई क्यू ये इक्वल होगा किसके, एंगल क्यू वाई जेड के, ठीक है। क्योंकि वाई क्यू क्या है आपका, बाइसेक्टर है। तो बाइसेक्टर उसको बोला जाता है जो बराबर हिस्से में क्या करता है, डिवाइड करता है, ठीक है। ये हमने लिख लिया। अब सिंपली हम लोग को ये लिखना है कि ये देखिए इसमें एक लाइन बन रही है एक्स वाई पी, एक लाइन है जिस पे तीन एंगल बना हुआ है। ये के एंगल है, एक ये वाला है और एक ये वाला, और लीनियर पेयर से क्या होगा, तीनों एंगल का सम 180 डिग्री। तो एंगल पी वाई क्यू प्लस एंगल क्यू वाई जेड प्लस एंगल एक्स वाई जेड या जेड वाई एक्स, ठीक है, लिख सकते हैं हम लोग, इक्वल टू कितना होगा 180 डिग्री, ठीक, बाई लीनियर पेयर, ठीक है। बाई लीनियर पेयर से इसका सम क्या होगा, 180 डिग्री होगा। क्वेश्चन में लिखा हुआ है पी वाई क्यू इक्वल टू क्या होगा, क्यू वाई जेड, मतलब पी वाई क्यू क्या है, क्यू वाई जेड के बराबर है। तो इसका मतलब हम लोग पी वाई क्यू की जगह क्यू वाई जेड भी लिख सकते हैं और क्यू वाई जेड की जगह पी वाई क्यू लिख सकते हैं, ठीक है। तो दोनों जगह हम कुछ भी लिख सकते हैं। तो पी वाई क्यू की जगह अगर हम लोग लिखना चाहें तो क्यू वाई जेड लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है। अब प्लस क्यू वाई जेड ये गिवन पहले वाला, अब प्लस एक्स वाई क्यू। अब देखेंगे एक्स वाई जेड का वैल्यू कितना गिवन है, 64, यहाँ लिखेंगे इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। अब क्यू वाई जेड ऐड करोगे तो 2 क्यू वाई जेड हो जाएगा, और 64 को उधर ले जाएंगे तो 180 माइनस क्या होगा, 64, ठीक है। तो 2 एंगल क्यू वाई जेड इक्वल टू 64 में 180 में से 64 माइनस करेंगे आप लोग तो देखेंगे कितना आएगा, 116 आ जाएगा, ठीक है, 116। अब 2 को उधर ले जाएंगे तो क्यू वाई जेड इक्वल टू 116 अप 116 यहाँ पे लिखेंगे अपॉन में 2। अब इसको सॉल्व करेंगे काट करके तो कितना होगा, 2 5 जा 10, 2 8 जा 16, मतलब एंगल क्यू वाई जेड का वैल्यू कितना हो जाएगा, 58 डिग्री, ठीक है। तो क्यू वाई जेड ये हो जाएगा 58 डिग्री, तो ये भी कितना होगा, 58 डिग्री, क्योंकि क्वेश्चन में ही हम लोग स्टार्टिंग में लिखा था कि ये वाला एंगल जितना होगा उतना ये भी होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या क्या पूछा है। फाइंड एंगल, हमको क्वेश्चन में बोला था एंगल एक्स वाई क्यू फाइंड करना है, ठीक है। अब देखेंगे आप लोग एक्स वाई क्यू, तो एक्स वाई क्यू में दो एंगल बना हुआ है, ठीक है। एक एंगल एक्स वाई जेड भी है प्लस एंगल
QYZ, ठीक है। ये XYQ जो है इसमें दो एंगल, एक ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, दो एंगल का सम है। यहाँ पे लिखेंगे 64 और प्लस 58, दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 8 4 12, 6 5 11, ये क्या हो जाएगा 12। 122 डिग्री किसका हो जाएगा, XYQ का, ठीक है। ये हम लोग ने पहला फाइंड कर लिया। फिर फाइंड क्या करना है, फाइंड द रिफ्लेक्स ऑफ एंगल QIP, रिफ्लेक्स ऑफ किसका, QIP का रिफ्लेक्स निकालना है। तो हम लोग देखेंगे QYP कितना है, 58 डिग्री है, ठीक है। तो रिफ्लेक्स निकालना है तो इसलिए हम लोग इसको 360 में से क्या करेंगे, माइनस कर देंगे 58 को। कभी भी आप लोग को रिफ्लेक्स पूछा जाएगा तो 360 में से माइनस कर देना, ठीक है। दोनों को माइनस करेंगे तो आप लोग देखेंगे 300 क्या आ जाएगा 2। तो रिफ्लेक्स ऑफ QIP का वैल्यू हमने फाइंड कर लिया 302। आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। समझ में आया तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।